अस्सलाम वालेकुम, नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। सहरी का वक्त है, आप देख रहे हैं कि सारे हाजरीन हमारे साथ सहरी कर रहे हैं। आप अपने घरों में सहरी कर रहे होंगे। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान अली वक़ार कादरी साहब, महताब साहब, हिना नसरुल्लाह साहिबा, शेफ़ महबूब जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाए, और अशरफ खान साहब के जो कि हमारी ट्रांसमिशन में आए तो ज़रूर है, लेकिन इनकी फरमाइश है कि मैं खाना का सहरी जो है मैं कोशिश करता हूँ दही के साथ करूँ, तो मैं इनके लिए दही निकाल के दे रहा हूँ। अच्छा भाई, ये वैसे ज़्यादती है कि इतना खाना बनाया। नहीं, वो तो चखेंगे, हम खाना तो चखेंगे। ये दही से खास मोहब्बत है आपको? एक्सक्यूज़ मी ज़रा वो वाली दीजिएगा। बहुत मोहब्बत है मुझे, और बल्कि मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि वो भी अगर ये खाएं तो सारा दिन सुकून से गुजरता है। ऐसे वो जो एक ख़ास होता है ना, थोड़ी सी जलन हो जाना या वो, उससे बचें। दही से प्यास कम लगती है प्यास कम लगती है। ये निहारी आ गई है। जी जी, निहारी बन गई है और निहारी बहुत अच्छी बनी। थैंक यू। माशाल्लाह, और बड़ा मज़े के खाने बनाती है रोज़, भाई वाह, और फरमाइश के मुताबिक बनाती है। वाकई बहुत अच्छी। तो ये आपकी फरमाइश थी आज निहारी की? हमारी टीम की फरमाइश थी, अच्छा, हमारी फरमाइश थी। हमने कहा चले निहारी आज ट्राई करते हैं, ये मुख्तलिफ अंदाज की। बहुत अच्छी निहारी। आपका वैसे क्या रूटीन क्या रहता है सहरी का? यही जो यहाँ मैंने कर दिया और अल्लाह ने ये दे दिया मुझे। माशाल्लाह। हाँ, शक्कर खोरे को शक्कर मिल गया था। मुझे दही में शक्कर मिल गई। अभी कराची है रवानगी आपकी कब? जी कराची, बस अभी ईद बाद, अब रमज़ान यहीं होगा इंशाअल्लाह। आपको पता बचपन से लेके ये रूटीन है मेरी, माँ के हाथ का पराठा और साथ दही मीठी। वाह। अब ये है कि दही भी वही है, चीनी भी वही है, ज़रा हाथ बदल गया है। अब वो माँ के हाथ का पराठा होता था, बच्चों की माँ के हाथ का पराठा खाना पड़ता है। और अच्छा बनाती है वो माशाल्लाह। ये कवर किया आपने? हाँ, घर जाना है ना अभी रिकॉर्डिंग के बाद। नहीं वाकई वो अच्छा, हाथ का वैसे महविश आप क्या कहती हैं, हिना जी आप क्या कहती हैं, हाथ में होता है फर्क? ये रेसिपी जैसे महविश ने जो रेसिपी बनाई है, बता दिया, लिखा तो सबने होगा, लेकिन जायका सबका चेंज हर एक के हाथ का चेंज होगा। हाथ का टेस्ट जो है वो चेंज होता है। बिल्कुल सही बात। ये हाथ से मुराद क्या है? मतलब मिकदार उनकी क्वांटिटी होती है या उनके हाथ के जायके से फर्क है? हाथ के जायके का ये फ़र्क होता है कि आप कितनी मिकदार में डालते हैं। हर बंदे का जो मतलब जो भी बना रहा है उसका सब डिफरेंट होता है, बनाने का कुछ तरीका भी डिफरेंट होता है। तरीका बहुत मैटर करता है, तो आपकी रेसिपी दूसरे से चेंज हो जाती है। नहीं जैसे ये कॉमेडी बात और भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो आप करते हैं वो हर बंदे की कॉमेडी अलग अलग जिस हो। तरह नात हर एक जी। नात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते हैं। क्या बात, यानी अल्लाह ने अपनी मखलूक में हर फूल के अंदर एक खुशबू रखी, गुलदस्ता। गुलदस्ता बना के। और वकार साहब, वैसे एक बात है, हम लोग जिस तरह से भी बात कर रहे हैं कि कल भी हमने इस मौजूद में बात की थी कि अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहना चाहिए। यानी अल्लाह ने किसी को जो सलाहियत दी है, अगर आप चाहते हो आपकी सलाहियतों में इजाफा हो तो अगले की सलाहियतों को सराहना चाहिए। और ये है कि अगर किसी को ज़्यादा दिया है और उसको देख के आप परेशान हो, चाहे वो आपकी फील्ड से ही रिलेट क्यों ना लोग हों, तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं इस हवाले से। अब मैं चाहूँगी थोड़ा इस पर डिटेल से बात भी कीजिए, लोगों को समझाया जाए। यानी एक बंदे को देख के कि इसके पास ज़्यादा है और उसको देख के वो परेशान हो जाते हैं, वो अपने काम से भी उसका ध्यान हट जाता है, फोकस हट जाता है, और वो एक हसद और वो दूसरी चीज़ों की तरफ चल पड़ता है इंसान। हर बंदे को हर खाने में फिट किया हुआ अल्लाह बिल्कुल। तबारक व तआला बिल्कुल है। ऐसा। उसको अगर पहचानने सारे की एक ही जैसे हो जाए तो फिर वो फ़र्क क्या रहा। सही बात है। अच्छा, मैं एक बार ना एक हमारे बड़े मशहूर जाकिर सराइकी में पढ़ते हैं, वसीम बलूच, तो एक बड़ा रूहानी माहौल बन जाता है। हम यूके के अंदर थे, तो मैंने कहा कि यार और भी लोग तो होते हैं, क्योंकि जब आप आते हैं तो एक अजीब एक तासुर रहता है। हालांकि आपसे सीनियर भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आपके टाइम पे क्यों ऐसा रंग हो जाता है? क्या कोई राज है? वो एक राज उन्होंने मुझे बताया, और मैंने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया, मुझे फ़ायदा हुआ, और चाहता हूँ जो आप लोग भी देख रहे हैं वो भी अगर इसको अप्लाई करें, यकीनन फ़ायदा होगा, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। वो कहने लगे कि मुझसे पहले जो भी बंदा आता है, मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या बात है क्या नहीं, वो आया और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि यार मुझसे पहले जो पढ़ रहा है, ये जिस इज़्ज़त की तवक्को करके आया है, जो सोच के आया अल्लाह उसको क्या मकाम दे और कैसी इज़्ज़त और पजीराई इसकी हो, इसकी सोच से बढ़कर
अल्लाह इसको दे। नमाज और फिर आखिर में वो कहते हैं कि जब मैं जाता हूँ खुद मिंबर पर, और फिर मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी सोच का मुझे सिला देना। वाह वाह, सही है। और ये चीज़ हमने देखी, हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आखिर अजीज़ साहब भी हैं, फ़ान हैदर साहब भी। हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ मैंने ये अप्लाई किया तो यकीन करें मैं बुखार 102 बुखार था, लेकिन यहाँ मैंने जब अप्लाई किया ना खुद के ऊपर, तो वाकई ऐसा हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपसे बेहतर आवाज़, आपसे बेहतर कलाम होता है, आपसे बेहतर माहौल बन चुका होता है। अच्छा, आपको ये पता होता है कि अब मेरे पास न इससे बेहतर कलाम है, न इससे बेहतर आवाज़ है। अब इंसान दो राह पे खड़ा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव क्या होती है कि इंसान सोचता है कि यार बताओ यार क्या माहौल बना दिया यार, कोई तरीका है, इतना टाइम लगा दिया ऐसे। ये होता है हसद। और एक चीज़ होती है कि इंसान उस टाइम दुआ करे कि अल्लाह इसकी इज़्ज़तों में और इजाफा करे और उसकी हौसला अफजाई करे, तो फिर देखें अल्लाह आपकी सलाहियतों में, आपके पास जो फ़न की थोड़ी कमी नज़र आएगी ना, वो अल्लाह ऐसी आश्कार कर देगा कि आप मिसाल बन जाए। बिल्कुल, मैं भी हमेशा ये दुआ करती हूँ कि हमारी फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग एक साथ काम करते हैं कि अल्लाह ताला सबको नवाजे, लेकिन हमारा भी उसमें ऐसा हिस्सा हो जो सबसे मुनफरिद हो, जुदा गाना हो। तो ये नियतों की वजह से मिलता है। अगर नियत हमारी बेहतर है, अल्लाह हमें बेहतरीन अजर अता फरमाता है दुनिया में भी और आखिरत में। क्यों वकार साहब क्या कहते हैं? वकार साहब देखिए यहाँ ट्रांसमिशन में बैठे, और ये इनके मुंह पे बात कहने वाली नहीं है। ट्रांसमिशन में ऑन एयर आकर सवालात के जवाबात देना, दीनी पहलुओं को उजागर करना, और फिर ट्रांसमिशन के बाद घर जाकर फिर अफ्तार की ट्रांसमिशन के लिए सारे मुसव्विदात तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम आपको ऑन एयर भी अप्रिशिएट करते हैं, वैसे भी अप्रिशिएट करते हैं, और दुआ करते हैं खुदा आपके इल्म में तौकीर में इजाफा फरमाए। आप क्या कहते हैं जो हमारी इतनी कुल डिस्कशन बात है, और ये बड़ी नेचुरल बात है। हसद दो तरह का होता है, एक हसद वो होता है जो जायज़ है, और एक हसद वो होता है जो नाजायज़। जायज़ हसद को रश्क कहते हैं टेक्निकली। अच्छा, ठीक है ना, कुरान ने भी इनमें फ़र्क किया, लेकिन लफ्ज़ हसद ही इस्तेमाल होगा उसके लिए। नहीं, लफ्ज़ भी हसद इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बयान करने में मैं बता रहा हूँ कि हसद की दो किस्म। समझिए। अच्छा, अब जो जायज़ हसद है उसकी डेफिनेशन ये है कि बंदा ये दुआ करे कि बारी ताला जिसके पास है उसके पास भी रहे, उसमें भी बरकत दे, और ख़ुद भी स्ट्रगल करे और कहे कि मैं भी ऐसा बनूंगा। यह है जायज़ हसद, रश्क। हदीस पाक में है कि दो बंदों पर हसद यानी रश्क जायज़ है। किस पर? जिसको अल्लाह ने इतना माल दिया और वो हर वक्त खर्च करे, दूसरा जिसको अल्लाह ने इतना इल्म दिया और वो हर वक्त फैलाए। ठीक है, हम करते। अच्छा, अब दूसरा हसद की डेफिनेशन क्या है? जो अब असल हसद है वो ये है कि बंदा दुआ करे अगले के जवाल की और अपने अरूज की, कि उससे ये नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए। तो जो इसमें करता है, बल्कि एक बुजुर्ग कहा करते थे, वो कहते हैं कि अगर हासिद को ये पता चल जाए कि वो कितने नुकसान में है तो वो इसी हसद में मर जाए। क्योंकि हदीस में है ना कि हासिद के आमाल ऐसे बर्बाद होते हैं जैसे आग खुश्क लकड़ी को जला देती है। ठीक है, अब यही तो उसके साथ अल्लाह की गेम है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो अपनी तई बड़ी गेम कर रहा होता है। अब एक वो उसकी तदबीर है, एक रब की तदबीर है। तो रब की तकसीम पर हसद जो है बुनियादी तौर पे रब की तकसीम पर एतराज़ है। आपको कोई मनसब किसी ने नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, ये सब अल्लाह ने दिया। वाह। अच्छा नाज़रीन, अब हुआ है वक्फे का वक्त हुआ है, और अभी आपने नमाज़ भी पढ़नी है और लोग आप सैरी भी कर रहे हैं। कैस लाहौर में अब सैरी का इख्तिताम होने वाला है। आप लोग इबादत को अपने वक्त दीजिए, और अभी नूरी महफिल चलती रहेगी 5 बजे तक। हम इंशाअल्लाह लाइव बराह रास्त आते रहेंगे। हाँ, सिर्फ यहाँ अली वकार साहब कह रहे हैं कि बोलना आपने दोबारा उसी अंदाज से कि सिर्फ A+ आपने देखना है। और मैं अशरफ साहब से कहूँगा कि वो जो आपका एक ख़ास अंदाज था ना, वो एक डुगडुगी ड्रामे में, अम्मा जान में हुणे गया थे हुणे ही आया थे, आप ब्रेक भी आप इस अंदाज में, आज अशरफ साहब ब्रेक लेंगे। कहाँ पे लेनी ब्रेक? ये रहा कैमरा, ये कैमरा अपने ये है। तो नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, और शहरी के बाद भी हम यहीं होंगे। मैं हुणे गया थे हुणे ही हाँ, तो बस कहीं ना जाइएगा, बस कहीं ना जाइएगा, मैं हुणे गया तो हुणे ही आया।